अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्लास 12 9 चैप्टर है। अगर आप भी इसको फॉलो करना चाहते हैं शेड्यूल को, तो आज डे 9 की तैयारी कर लें। पिछले 8 दिन अगर आपने छोड़ भी दिए हैं तो वीडियोस पीछे जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट डज हंगर मीन ऑन अ लार्ज स्केल एज व्यूड बाय द ऑथर? हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील, इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू ईट। आफ्टर वन मील देर इज़ नो श्योरिटी ऑफ अनदर मील। यानी कि हंगर का ये मतलब नहीं कि आपके पास एक टाइम जो है वो खाना मिस हो गया, बल्कि आपको कभी भी इनफ फूड मिले ही नहीं। एक मील के बाद आपको दूसरी की श्योरिटी नहीं है। डिस्क्राइब सम ग्रेट famines of the past. The Nile remained dry for 7 years and the Egyptians had to face famine. Likewise, China and England faced great famines and millions of people died in Russia because of famine in 1921. The worst famine of the century struck India in 1964 to 65। यानी कि उन्होंने बताया कि 7 साल के लिए जो नाइल है और इजिप्शियन उनको फैमिन फेस करना पड़ा है। चाइना और इंग्लैंड ने भी ग्रेट फैमिन फेल किया। मिलियंस ऑफ पीपल विद रशिया में मर गए हैं फैमिन की वजह से 1921 में, और जो है वो इंडिया में 1964-65 में आया है। हाउ डू famines occur? Some of the causes of famines are overpopulation, failure of crops, shortage of food, and lack of rain. If the food available is not enough for the people to eat, there may spread a famine. In such cases, people starve to death. फैमिन का मतलब होता है कहत, यानी खाने पीने के लिए कुछ ना होना। इसकी मेन वजूहत होती हैं क्रॉप्स का ना बनना, खुराक की कमी, बारिश की कमी, और अगर फूड अवेलेबल भी है तो वो इतने लोगों के लिए नहीं जितनी जो आपकी वो आबादी है। इस तरह के केसेस में पीपल को जो है वो डेथ का सामना करना पड़ता है हंगर की वजह से। ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा, ये चैप्टर आपने लाजमी करना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, लेकिन हर चैप्टर कवर करें। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द पॉपुलेशन इंक्रीज टूडे? The main reason for population increase is the difference between the birth rate and death rate. The fatal diseases have been controlled due to this. The death rate has been reduced. As a result, the population is increasing rapidly. यानी बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस है ना, वो मेन वजह पॉपुलेशन इंक्रीज़ की। What have public health measures to do with the increase in population? Public health measures have controlled epidemics and fatal diseases. The discovery of the treatment of many diseases has decreased the death rate. When the death rate decreases, the population increases. यानी जब डेथ रेट डिक्रीज़ हो जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि पिछले लोग जा ही नहीं रहे हैं। अकाउंट फॉर द हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। In underdeveloped countries, the birth rate is very high and most of such countries are overpopulated. These countries are unable to provide even basic facilities to their people. The basic reason of the high birth rate is the lack of education. यानी कि जो जितनी underdeveloped country है ना, अब इनमें तरक्की होनी है, वहाँ पे उतना ही birth rate ज़्यादा हो रहा है, वो अपने लोगों को basic facility भी नहीं दे पा रहे हैं। इसकी मेन वजह जो है वो education की कमी है। यहाँ तक कि वो बर्थ कंट्रोल करें, वो ओवर पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं। वाई इज़ द बर्थ रेट नॉट सो हाई इन द मोर एडवांस्ड कंट्रीज़? कि एडवांस कंट्रीज़ में क्यों नहीं इतना हाई, जबकि अंडर डेवलप में इतनी हाई पॉपुलेशन है। द पीपल ऑफ एडवांस कंट्रीज़ आर वाइज, इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड। दे आर अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ओवर पॉपुलेशन। देयरफॉर द बर्थ रेट इज़ नॉट सो हाई इन दीज कंट्रीज़। कि एडवांस कंट्रीज़ के जो पीपल हैं वेल एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट हैं, उन्हें पता कि हमें ओवर पॉपुलेशन नहीं होने देनी, तो इस वजह से जो उनकी कंट्रीज़ में बर्थ रेट इतना हाई नहीं है। Give a brief account of the poor economic conditions prevailing in underdeveloped countries. Poverty, illiteracy, and diseases are common factors in underdeveloped countries. Such countries have poor economy because they depend on the export of raw materials. They have no factories, no proper communication, public health and education system. अच्छा, आपको अगर इन क्वेश्चंस में कटिंग करवानी है, आपको इनके आंसर लंबे लग रहे हैं, तो आप कमेंट कर दें वीडियो के नीचे। मैं आपको जो है इनके कटिंग वाले आंसर प्रोवाइड कर दूँगी, जो कि छोटे होंगे उन बच्चों के लिए जो कि टॉपर्स नहीं है और लंबे लंबे क्वेश्चन याद नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना, चाहे आप जो है वो सारों के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर लें, लेकिन हर चैप्टर लाजमी कवर करना है, क्योंकि हर चैप्टर में से 2-2 सवाल तो लाजमी आने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। 5:15 PM पे कल इसी टाइम आ जाइएगा नेक्स्ट चैप्टर करने के लिए। शुक्रिया।